जैसे बिरजू पिया और उसे कछु याद ना है, वैसे देवर जी के साथ भी हो सकता है कि उन्हें भी कछु याद ना हो। हाय माता रानी, ये केस तो 360 डिग्री घुमाकर रख दिया है हमें। खाली शक होने से इतना बड़ा कदम तो नहीं उठा सकते। अगर सवाल का सही जवाब चाहिए रानी, तो पहले सबूत ढूंढना होगा। भाभी साहब, अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही हैं आप? मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जो चाहती हैं भाभी साहब आपको मिल जाए। आप और ब्रो ये परेशानी की जिंदगी से बाहर आ जाए। देखिए, मुझे जो मालूम था, जो जानकारी थी, मैंने आपको बता दिया। सुनिए भैया जी, यहाँ वो चाय वाले भैया है ना जो चाय समोसे बेचे, देखे हैं का उन्हें? नहीं मैडम, हमने नहीं देखा। सुनिए सुनिए भैया जी, सुनिए सुनिए, वहाँ वो चाय वाले भैया रहते हैं ना, चाय समोसे बेचते हैं ऐसे गमछा डालकर, देखे उन्हें का? नहीं। हप्पुड़बक, ना ही चाय वाले का कौन अता पता है, ना ही बिरजू का। अब तक कहाँ रह गया वो? घर से निकलते टाइम फोन तो किए थे उसे, फिर से पूछते कहाँ रह गया। रानी, चलो बे, हैं? होशियार बन रहे थे बड़े। ई रहा बिरजू तेरे साथ? अब भैया जी आजा, ठेले पर काहे नहीं है? हाँ, आपको भी छुट्टी होती है का? अरे हम ऐसे के लिए छुट्टी ले रहे थे, शहर छोड़ के जा रहे थे, बस का टिकट भी करवा लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाए बेचारे, क्योंकि हम जो धर लिए इनको। का भैया, का हुआ? आपको कुछ पता है का वो रात के बारे में? बता दीजिए ना, वो दुर्घटना वाली रात गाड़ी कौन चला रहा था? और सुनो, एक ठो बार में जवाब आना चाहिए, नहीं तो क्या है ना कि तुम बस पर ना ही चढ़ोगे, ससुरा बस तुम पर चढ़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं आप लोगों को सारी बातें सच सच बताता हूँ। बोलो। उस रात मुझे मेरी दुकान पर काफ़ी देर हो गई थी। मैं अपना सारा सामान समेट करके बस निकलने ही वाला था, तभी ये दुर्घटना घट गई। और ये सारी दुर्घटना मेरे सामने घटी, इसलिए मैं उसका चेहरा बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। हाँ तो बताइए ना, कौन था वो? एक दो मिनट फोटो दिखाते हैं हमको। ये देखिए, इसमें से किसी को पहचानते हैं? इनमें से कोई था का? बताओ बे, कोई था क्या इनमें से? यही गाड़ी चला रहे थे, ये जो है। देवर जी, आपको पक्का यकीन है कि यही गाड़ी चला रहे थे? मुझे चेहरा अच्छी तरह से याद है, यही वाले भाई साहब थे। हम इतनी बड़ी बात को राज बनाकर दुनिया से छुपा रहे और तुम लापरवाह होकर अपनी मनमानी कर रहे हो। अब तो यकीन हो गया रानी, आखिरकार सबूत के साथ सच सामने आ ही गवा। यही गाड़ी चला रहे थे, ये जो है। चाय वाले भैया ने तो देवर जी को गाड़ी चलाते हुए देखा था। इसका मतलब वो एक्सीडेंट देवर जी कैसे सामना करे, कैसे पूछे, क्या कहे? यस। नंदिनी दिग्विजय सिंह राजावत। यस। ये क्या? नंदिनी दीदी के लिए पार्सल आया है, एक वर्षा। मैं उसे दे दूंगा, आप जाओ। नंदिनी,
यस ब्रो। आगे तेरा लाइसेंस है, वाओ, फाइनली आ गया। लेकिन अब गाड़ी ध्यान से चलाना प्लीज। ओके ओके बॉस, आई प्रॉमिस। काश आप भी उस दिन नशे में ना होते देवर जी। काश आप भी गाड़ी ध्यान से चलाते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और सबसे बड़ी दुविधा ये है कि आपको कछु याद तक नहीं। भाभी सा, आ गए यहाँ वापस। हमारे सवाल जवाब के इंटेंस राउंड को तो आपने बीच में ही छोड़ दिया। भाभी सा देखिए, केस तो अपनी तारीख पे ही खत्म होगा। उससे पहले ये बार बार ऐसे परेशान होना क्या फायदा है। मैंने आपसे कहा ना, फैसला ब्रो के पक्ष में ही होगा। होली के अगले दिन ब्रो हमारे साथ होंगे, वो भी बिल्कुल आजाद। आपकी तसल्ली के लिए और ताकि आपको मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रहे, उसके लिए मैं देवी माँ के मंदिर से धागा लेके आया हूं। इसे आप मेरे हाथ पे बांध दीजिए, फिर देखिएगा मुझे केस जीतने से ना कोई नहीं रोक पाएगा। जो सही है वो बाहर होगा और जो गलत है वो जिंदगी भर के लिए जेल के अंदर। ये लीजिए। मैं नहीं चाहता कि जो गुनहगार है उसका नाम सामने आए। तुम वही गलती करने जा रहे थे जो तुमने उस रात की थी। यही गाड़ी चला रहे थे ये जो है। लीजिए। रानी, क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? आई आई आई। नहीं बैठ सकते हम डॉक्टर साहब, ठीक नहीं है हम। डॉक्टर का काम तो मरीज को ठीक करना होता है ना, उसके दिमाग के साथ खेलना नहीं। रानी, काहे किया ऐसा हमारे साथ? किसी अपने को बचाने के लिए किसी अपने से लड़ना पड़ रहा है हमें। रोकने की कोशिश की थी ना मैंने आपको। अभी भी वक्त है रानी, भूल जाइए सब कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं जेल चला जाऊंगा, मेरा परिवार खुश रहेगा, आप और आपके बाबूजी खुश रहेंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब समझ रही है ना आप मैं क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं, समझना भी नहीं चाहते हम। जो सच है वो सच है डॉक्टर साहब। जिसने गुनाह किया है उसी को जेल जाना होगा। रानी प्लीज प्लीज पीछे हट जाइए। अगर आप पीछे हट गए तो फिर आपके हाथों पर हथकड़ी लग जाएगी डॉक्टर साहब। जिसने गुनाह किया है सजा उसी को होनी चाहिए, यही नियम है और यही इंसाफ है। अरे बाहर में जाए आपके नियम, बाहर में जाए इंसाफ। चाहे कुछ भी हो जाए रानी, वो जेल नहीं जा सकती, नहीं जा सकती वो जेल।